Assalamu alaikum dear students. Hope so you will be fine. Today our topic of discussion is characteristics of enzymes. So in 1878 German physiologist Wilhelm Kohne first used the term enzyme. Enzymes are the globular proteins. Like all the proteins, enzymes are made up of long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional molecule. अब इसकी characteristics क्या हैं? Almost all enzymes are proteins. What do you mean by it? They are all made up of amino acids. Most enzyme reaction rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. अब रिएक्शन में जब कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं, एंजाइम ऐड कर देते हैं, तो उसका रिएक्शन रेट बढ़ जाता है. As with the catalyst, enzymes do not consumed by the reactions they catalyze. अब enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of substrate. सबस्ट्रेट की नेचर और टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज़ करते हैं. कोई कोई वगैरह एंजाइम नहीं यूज़ करते. हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है. Only a small portion of enzyme molecules is directly involved in the catalysis. The catalytic region is known as active site. अब completely एंजाइम मॉलिक्यूल कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता. थोड़ा सा उसका पार्ट इन्वॉल्व होता है. थोड़ा सा ही एंजाइम चाहिए होता है जिसकी वजह से फास्ट अप रिएक्शन हो सकता है. अब वो कहता है वही जिस रीजन में कैटालिसिस होती है एंजाइम के जिस रीजन में कैटालिसिस होती है उस रीजन को एक्टिव साइट कहते हैं. और इसका क्या फंक्शन है? ये सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को बाइंड करता है, उसको ज्वाइन करता है और जिसकी मदद से फिर हमारा रिएक्शन होता है. Enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. अब एंजाइम्स की प्रोडक्शन पैदावार उनकी या तो हम खुद बढ़ा सकते हैं या उसकी हम कम कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि सेल की क्या नीड है. एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स. एंजाइम्स की एक्टिविटी अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन कम करना है तो हम इनहिबिटर्स ऐड करते हैं और अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो हम एक्टिवेटर्स ऐड करते हैं. Some enzymes do not need any additional component of the work. However, others require non-protein molecules or ions called cofactors. अब cofactors कौन कौन से होते हैं? और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. अगर cofactors अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होंगे तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा. अगर लूजली बाउंड होंगे तो वो को एंजाइम्स कहलाएगा. ठीक हो गया. अब several enzymes can work in a specific order creating metabolic ways. मेटाबॉलिक पाथवेज बनाने के लिए हर एंजाइम सेवरल एंजाइम मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. One enzyme takes the product of the enzyme as the substrate. After the reaction, the product is passed to the next enzyme. एक एंजाइम प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबस्ट्रेट का काम करते हैं या एक एंजाइम सबस्ट्रेट की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए प्रोडक्ट का काम करता है और इस तरह पास ऑन कर देते हैं नेक्स्ट एंजाइम तक. यूजेस. अब फर्स्ट यूज क्या है? फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स that are used for the production of white bread buns. Next step, brewing industry. Break starch and proteins. These products are used by the yeast for the fermentation to produce alcohol. Fermentation process के लिए yeast बनाते हैं और yeast की breakdown किससे होती है? starch और protein से. पेपर इंडस्ट्री में क्या काम है उसका? ये क्या करते हैं? स्टार्च को लो विस्कोसिटी पे ब्रेक डाउन करता है जिससे कि हम पेपर बना सकते हैं. और लास्ट में बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स की मदद से यानी सर्फ वगैरह प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं. उसका एमाइलेज एंजाइम्स हैं डिश वॉशिंग और रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज को ख़त्म करने के लिए. अब कितना चैप्टर है हमारा भी? हाँ, ये चैप्टर ना थोड़ा सा छोटा सा है तो बस इसको फिर कवर अप करते हैं. चलें, अब आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. अब डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं
जो एंजाइम की एक्टिविटी में काम करते हैं, जिनका एंजाइम की एक्टिविटी को बूस्टअप या रिएक्शन को बूस्टअप करवाने के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक रद्द अमल है। तो इनकी हम डिटेल इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।